बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीन हारून। सदर स्टेट के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ आगा साहब मौजूद हैं जो कि सदर स्टेट में सेल्फ एग्जीक्यूटिव हैं और काफ़ी तजर्बा रखते हैं। ये उनकी स्पेशलिटी है बेंगलोर सेल्स में, बेंगलोर सेल्स और रेंट में। आज हम इनसे पूछते हैं कि एज ओनर अगर आप बेंगलोर रेंट पे देते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कौन कौन सी क्लोज एग्रीमेंट में मस्ट होनी चाहिए। अगर आप DHA में बेंगलोर ऑनर हैं और आप अपना बेंगलोर रेंट आउट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो जॉब होल्डर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के हैं, एग्जेक्टिव या बैंक एग्जेक्टिव हैं, तो जिनकी जॉब है तो वो तो सबसे ज़्यादा मौजूद टेनेंट होते हैं ऑनर के लिए। तो ऑनर को ये ज़रा देखना ज़रूरी होता है कि अगर वो जॉब होल्डर है तो उसको प्रेफर करना चाहिए। और इसमें ऑनर को एक बात और भी कि ऑनर की अपनी सेफ साइड इसमें इस तरह होती है कि वो 11+2 की डिमांड करे। 11+2 से मुराद ये है कि वो 11 महीने का किराया एडवांस ले ले और 2 महीने का किराया केस सिक्योरिटी डिपॉजिट रखे। तो ये फिर जो सिचुएशन है ये ऑनर के लिए आइडियल सिचुएशन बन जाती है। और आमतौर पे जो हमारे यहाँ एग्रीमेंट यूज़ होता है वो होता है कि स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है, लेकिन एक दो क्लॉज जो हम खुद ऐड करवाते हैं जो कि ऑनर के फेवर में जाती हैं, वो ये है कि ऑनर जो है ना वो प्रॉपर्टी टैक्स तो ऑनर देगा और कंजर्वेसी चार्जेस जो है ना वो टेनेंट देगा। और ये है कि जब रीन्यूअल होगा एग्रीमेंट तो वो 10% इंक्रीज के साथ रीन्यूअल होगा। तो ये ऑनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि वो 10% जब रीन्यूअल होगा एग्रीमेंट तो वो उसमें किराए में इंक्रीज होगा। अगर साहब आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि एज अ टेनेंट अगर आप बेंगलोर रेंट पे लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कौन कौन सी क्लोज एग्रीमेंट में एज अ टेनेंट मस्ट होनी चाहिए। अगर आप एज ए टेनेंट आप डिफेंस कराची में बेंगलोर की तलाश में हैं तो मैं हमारे सदर स्टेट के बिहाफ पे आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप है ना फेज़ 5, फेज़ 6 और फेज़ 8 है ना, वहाँ पे जो लोकेलिटी है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इलीट क्लास रहती है, हाईली प्रोफेशनल लोग रहते हैं और पीसफुल। वैसे तो खैर पूरा डिफेंस ही सिक्योर है लेकिन वो पीसफुल एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है रहने के लिए। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप बंगला कौन सी लोकेशन पे लेना चाह रहे हैं। तो उसमें मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि फेज़ 5, फेज़ 6 और फेज़ 8 अच्छी रहने की जगह है। दूसरी बात आप एज ए टेनेंट अगर आप बेंगलोर की तलाश में हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो देखने की चीज़ होती है कि बंगले की उम्र कितनी है, कितनी एज है बंगले की। आया वो 8-10 साल पुराना है, आया वो 15-20 साल पुराना है। बेंगलोर की एज क्या है, आई मीन कि अगर वो 4-5 साल पुराना है, 8-10 साल पुराना है, 18-20 साल पुराना है, तो जितना बेंगलोर की उम्र बड़ी होगी यानी कि जितना वो ज़्यादा ओल्ड होगा तो उसका किराया कम होगा लेकिन फिर मेंटेनेंस का होता है। तो अच्छा वेल मेंटेन घर तो आप कोशिश करें कि वो मैक्सिमम अंडर 5 इयर्स ओल्ड हो या बस मैक्सिमम अंडर 10 इयर्स ओल्ड हो। इससे पुराना बंगला मेरे ख्याल से कि ज़्यादा उसमें रिनोवेशन का वर्क और काम और निकलता रहता है। लेकिन इसमें ये बात ज़रूर है कि जितना आप कम उम्र का बेंगलोर लेंगे, मीन्स अंडर 5 इयर्स ओल्ड बेंगलोर है या अंडर 10 इयर्स ओल्ड बेंगलोर है तो उसका फिर रेंट ज़्यादा है। और अगर 22-25 साल पुराना बेंगलोर है तो उसका रेंट कम है लेकिन फिर उसमें ये है कि मेंटेनेंस का काम निकलता रहता है। तो उसमें टेनेंट को अपने बजट को देखना होता है कि आया उसका बजट क्या है, तो उस हिसाब से
उसको अपने बेंगलोर के लिए तलाश करना चाहिए। और जो टेनेंट होता है वो तो मेरे ख्याल से एक सबकी नॉलेज में बात होगी कि हमारे सिंध असेंबली से एक लॉ पास हुआ था कि वो उसमें नादरा से और पुलिस स्टेशन से वेरीफाई होता है। तो वो जो टेनेंट होता है तो वो जिस एरिया में डिफेंस में बेंगलोर लेगा उसके थाने में जा करके और उसको वेरिफिकेशन और करवानी पड़ती है। तो वो उसमें कोई इशू नहीं है, वो बस थाने में भी यही पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन सा बंगला आपने किराए पे लिया है, और उसका कंप्यूटराइज पिक्चर लेते हैं। तो मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरी करनी होती है। बाकी रही बात ये कि क्योंकि ऑनर तो चाहेगा कि भाई 11+2 में लो, 11+2 से मुराद ये है कि 11 महीने का किराया एडवांस और 2 महीने के डिपॉजिट। लेकिन टेनेंट ये हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं कम से कम दूँ, ये मतलब 6+2 दूँ। बहुत से जो टेनेंट होते हैं वो बोलते हैं हम 4+2 दे सकते हैं। तो टेनेंट के फेवर में ये बात जाती है कि वो कम से कम एडवांस रेंट के ऊपर एग्रीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये चंद मोटी मोटी बातें हैं जो टेनेंट को अगर वो बेंगलोर डिफेंस में लेना चाहता है तो उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बाकी ये बात रही कि पानी की तो शॉर्टेज है डिफेंस के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लाइन का पानी आ जाता है। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आपका ये है कि पानी का टैंकर नहीं लेना पड़ेगा और आपके एक्सपेंडिचर्स जो है वो कट डाउन होंगे। तो ये भी ज़रा सा अगर आप इस चीज़ को भी मलूज़ खातिर रखें कि डिफेंस में जहाँ पे हफ्ते में 2 दफ़ा लाइन का पानी आता है तो उस एरिया को आप तरजीह देंगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके एक्सपेंडिचर जो है वो कट डाउन। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको DHA फेज़ 8 में या DHA में बेंगलोर रेंट पे देना हो या आपको रेंट पे लेना हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो टेलीफोन नंबर नज़र आ रहा है आप आगा साहब से डायरेक्ट रब्ता कायम कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।